कुत्ते से भी ज्यादा सूंघने की ताकत मिर्जा जहलमी में है। मिर्जा जहलमी बड़े फख्र से ये बात करता है, आइए सुनते हैं। मनुष्य सूंघ के पता लग जाता है। हाँ। जो उसके सूंघने की सलाहियत है ना, जिसकी मिसाल अल्लाह ने उलमाए सू की बयान की है कुरान में, उससे ज्यादा मेरी स्मेल है मौलवियों के बारे में। हम मिर्जा जहलमी की इस बात से इत्तिफाक करते हैं कि मिर्जा जहलमी की जो ताकत है ना, सूंघने की सलाहियत जो है वो कुत्ते से भी ज्यादा है। और मिर्जा जो है वो ऐसी ऐसी चीजें इजाद करता है कि जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं है, मगर वो सूंघ भी लेता है और सूंघ कर बताता भी है। आइए सुनते हैं। कुरान में अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा नाम जिसका है वो शैतान है। किसी पैगंबर का भी नाम नहीं इतनी दफा आया। हाँ, सारे पैगंबरों के नाम जमा करें ना, जितनी दफा रिपीट हुए हैं उससे ज्यादा शैतान का नाम आया हुआ है। कुरान पाक को अगर पढ़ा जाए तो शैतान, शयातीन, इबलीस, इन तीनों नामों को पढ़ा जाए और फिर शुमार किया जाए, और उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम को शुमार किया जाए, उन तीनों लफ्जों से ज्यादा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में आया है। जबकि मिर्जा ने कहा कि तमाम अंबिया इकराम के मुकाबले में शैतान का नाम कुरान पाक में ज्यादा आया है। हालांकि ऐसा इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मिर्जा जो है वो चीजों को सूंघता है, पढ़ता नहीं। कुरान पाक को पढ़ के नहीं बताया, सूंघ कर बता रहा है। तो इस बात की दलील देने से पहले मिर्जा अगर कुरान पाक को खुद पढ़ लेता तो ना वो खुद जाहिल होता और ना उसके स्टूडेंट जाहिल होते। कि कुरान में जो आसमान का लफ्ज अस्समा आया है ना, जितनी दफा उतनी दफा अल अर्द आया है। ये कितना बड़ा उसने इत्तेफाक। मिर्जा कहता है कि अस्समावात और वल अर्द का जो लफ्ज है ये कुरान पाक में इकट्ठे आया है या दोनों बराबर आए हैं। हालांकि हकीकत में इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान पाक के कुछ मकामात ऐसे हैं जहां पर दोनों लफ्ज इकट्ठे आए, और कुछ मकामात ऐसे हैं जहां पर ये दोनों लफ्ज जो हैं वो अलग अलग आए हैं। तो ये बिल्कुल मिर्जे ने बोंगी मारी है कि मिर्जे ने कुरान पाक को सूंघ कर बताया है, पढ़ कर नहीं बताया। तो मरने से पहले ए स्टूडेंट्स इस बात पे कर लें गौर कि कुरान पाक को पढ़ कर दलाइल देना है और कुरान पाक को सूंघ कर दलाइल देना है। और कुरान तो ये कहता है कि अगर आपका किसी कौम के साथ मुआहदा है और उस काफिर कबीले ने मुसलमानों को कत्ल कर दिया है तो आप उनके साथ मुआहदा नहीं तोड़ेंगे। चंद मुसलमानों के पीछे आप सारे मुसलमानों को तो नहीं स्टेक पे लगाएंगे। सूरह निसा पढ़ के आप देख लें, इन लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा। अच्छा जी, क्या बात है जी। उलमा इकराम को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, लेकिन मिर्जा जो सूंघ कर बता रहा है, पढ़ कर नहीं बता रहा, उसे पढ़ना आता है। मिर्जा ने जो सूरह निसा का हवाला दिया है, आप सूरह निसा पूरी पढ़ लें, कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ कि मुसलमानों का काफिरों के साथ जो मुआहिदा हो उसके मुकाबले में काफिर जो है वो मुसलमानों को कत्ल भी कर दें तो मुआहिदा नहीं तोड़ा जाएगा। तो मिर्जे को और उसके तमाम स्टूडेंट्स को चैलेंज है, जैसे वो कहता है ना क़यामत तक टाइम है, तो आडे को भी क़यामत तक टाइम, ऐसी कोई चीज़ आप सूरह निसा से हमें दिखा दें। इस तरह की खजूर के पत्तों वाली जो चटाइयाँ ना वो ज़्यादा बेहतर है, वो नहीं निकलती हैं। वो दूसरी जो आजकल ये सैलमगीर बनती है कि नहीं है वो फूड जिन्हों कहते हैं। हाँ, दब अरबी में लफ्ज़ दब है। ये अरबी लफ्ज़ दब का, दब अरबी में कहते हैं घास को। ये अरबी का लफ्ज़ है, कुरान में भी आया ये लफ्ज़ दब। अच्छा जी, घास को अरबी में दब कहते हैं और दब का लफ्ज़ जो है वो कुरान पाक में भी आया है, हमें तो नहीं पता चला। अब मिर्जा स्टूडेंट को बिठाकर ऐसी जाहिलाना बातें करता क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि ये घास खाकर सारे बैठे हैं, इन्होंने किसी ने बोलना नहीं है, और मैं जैसे भी जाहिलाना बातें करता रहूं ये सुनते रहेंगे। ये घास खाने खिलाने वाली बातें ये मिर्जा खुद करता है जी। ये तो हज़रत मुआविया पे अटैक जो है वो कुरान पे अटैक है, वो वही लिखा करते थे। ओ भाई केड़ी वही लिखी? फतेह मक्का के मौका पर जो बंदा मुसलमान हुआ, जब 99.99% कुरान नाजिल हो चुका है, उसके बाद कौन सी वही लिखी है? अब ये भी मिर्जा का झूठ है कि फतेह मक्का के मौका पर कुरान पाक 99% कुरान पाक जो है वो नाजिल हो चुका था। हालांकि इस बात का भी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही मिर्जा और उसके स्टूडेंट्स जो है वो क़यामत तक किसी हदीस से हमें ये बात दिखा सकते हैं, न सुना सकते हैं। फिर मैं वही कहूंगा कि मिर्जा को पता है कि सामने घास खाकर अवाम बैठी है, वो मेरे आगे बोलेंगे नहीं, और ये सारी गुफ्तगू मिर्जा भला क्यों करता है? उसको पता है कि मैं जैसी बातें करूंगा ये जाहिल स्टूडेंट्स जो हैं ये मेरी जाहिलाना गुफ्तगू सुनते रहेंगे। तो ये मिर्जे की खास बोंगियां थी, खास गुफ्तगू थी, खास जाहिलाना वो जो गुफ्तगू करता है उसकी हकीकत आपके सामने हमने रखी है, रखने की कोशिश की है। अब आप पर यह फर्ज है कि आप इसकी तहकीक करें कि मिर्जा ने वाकई ये गुफ्तगू की है। और ए स्टूडेंट्स याद रखें कि मिर्जे ने ये सारे झूठ बोलने के बाद आज तक तौबा नहीं की, रुजू नहीं किया। कुरान पाक पर तोहमत लगाई, बुहतान बांधा, कुरान पाक में जो चीजें मौजूद ही नहीं है। मिर्जे ने ये सारे झूठ बोले लेकिन आज तक तौबा नहीं की। और अगर जो मैंने हवाले दिए हैं उनमें से कोई गलत हुआ मुझे साबित करें, मेरे सामने पेश करें, इंशाअल्लाहुल अजीज मैं तौबा करूंगा, मैं रुजू करूंगा। अल्लाह ताला हम सबको हदायत नसीब फरमाए।